देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों उपज से भरे ट्रैक्टरों का एआरटीओ ने किया चालान। ईटो कार्यालय के बाहर फूट फूट कर रोए किसान। यूपी के महोबा में तैनात एआरटीओ अब देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। सड़क पर हजारों डग्गामार वाहनों और ओवरलोड ट्रकों को छोड़ एआरटीओ किसानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। हालात यह है कि 3 किसानों के ट्रैक्टरों का 35,000 से लेकर 50,000 तक का चालान काटते ही किसान एआरटीओ ऑफिस के बाहर फूट फूट कर रोते नजर आए। महोबा जिले में सबसे बड़ी पत्थर मंडी होने के चलते सैकड़ों ओवरलोड ट्रक सड़क पर गुजरते हैं। दर्जनों की संख्या में डग्गामार वाहन रोडवेज बसों के आगे सवारियां भरकर सरकार के राजस्व की क्षति कर रहे हैं। अब वो देश के अन्नदाता कहे जाने वाले किसानों के ट्रैक्टरों का चालान कर राजस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। खेती किसानी का काम पूरा कर किसान मंडी में फसल बेचने जा रहे थे, तभी एआरटीओ ने उनके ट्रैक्टर का 35,000 से 50,000 तक का चालान काट दिया। फिलहाल परेशान किसानों को व्यापारियों का साथ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के चालान वापस नहीं होते हैं तो व्यापारी अनाज मंडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे। किस बात को लेकर आप यहाँ चक्कर लगा रहे हैं? हमारी गाड़ी है XUV 500 यूपी 95M 1100, जिसका रजिस्ट्रेशन फाइनेंस चढ़ा हुआ था, रजिस्ट्रेशन कटवाना था। मैं 3 बार आरटीओ साहब को फोन कर चुका। वो कह देते हैं बाबूजी के पास है, बाबूजी से कहा तो कह देते साहब के अभी तक साइन नहीं हुए इसमें। करीबन 15 दिन से ऊपर हो गए मुझको यहाँ चक्कर लगाते लगाते। मेरी अभी तक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कट के मुझको नहीं मिला। क्या कारण है? अब कारण ये है कि अगर पैसा दे दिया होता तो अभी तक हो जाता, पैसा नहीं दिया तो नहीं हुआ, स्वाभाविक सी बात है। कौन सा पैसा? जो यहाँ लगता है किस बात का पैसा लगता है? अभी किसी दलाल के द्वारा करा लेते हैं, जो बाहर बैठते हैं तो एक दिन में कट के मिल जाता। साहब तो कह रहे हैं हमारे यहाँ दलाल नहीं है, एक भी ईमानदारी से बाहर देखिए आप जितनी भी दुकानें रखी हैं, आधे से ज्यादा काम मध्य प्रदेश, गाड़ियां यूपी से बिकती है, मध्य प्रदेश में गाड़ियां कार बाजार जाती हैं, जिनके यहाँ से दलालों के द्वारा काम होते हैं। यहाँ के नंबरों पे, यहाँ के उसमें केयर ऑफ में गाड़ियां चढ़ती हैं और वहाँ बेची जाती हैं। बहुत से प्रूफ दे दूं मैं आपको। लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही, किस तरह की कार्रवाई है? कितनी गाड़ियां बंद? देखिए, कल जो है मेरे द्वारा जो है भटपुरा चौकी में जो है 9 गाड़ियां बंद की गई हैं। उसमें 4 गाड़ियां ऐसी हैं जो ट्रैक्टर हैं, ओवर हाइट लेकर के चल रही थी, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो है 2 हमने पिकअप बंद किया है जो ओवरलोड थी। एक पिकअप ऐसी थी जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था, उसका पंजीयन भी नहीं था और शायद जो है रहने वाला भी जो है वो छतरपुर का है। तो मैं इन सारी गाड़ियों पर कार्रवाई करते हुए जो है भटपुरा चौकी में बंद कर दिया। सर क्या लोड था इन गाड़ियों में? लोड तो जैसे वो लोग बता रहे थे मूंगफली है, लेकिन मैंने खोल करके तो देखा नहीं, लेकिन मूंगफली बता रहे थे लोग। कितने कितने रुपए का चालान किया गया? अब हमारे समझ से जो ट्रैक्टर है वो 32-35 हजार का है और पिकअप भी इसी के लमसम का होगा। एक जो है बिना रजिस्ट्रेशन की जो पिकअप है उसका 40-45 हजार के करीब का है। और आज भी मैंने जो है 7 गाड़ियां बंद किया है। कुछ बजरिया चौकी में बंद किया है हमने 5 गाड़ी, 2 गाड़ी जो है ट्रैफिक ऑफिस में बंद किया है। उसमें ई रिक्शा मैंने बंद किया। वो ई रिक्शा ऐसे थे कि बिना लाइसेंस के लोग चल रहे हैं और उस पर जो है नंबर प्लेट भी नहीं था, उसके पास कागज भी नहीं था। और मैं बार बार लोगों से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप चलिए, लेकिन लाइसेंस ले करके चलिए, बिना लाइसेंस का मत चलिए। गाड़ी को सही सलामत रखिए, ताकि इस समय देखिए अब कोहरा पड़ने वाला है। मैं अनुरोध करता हूं, सब लोगों से अपील भी करता हूं कि रेडियम पट्टी आगे पीछे जरूर लगवाइए, ताकि कोहरे में जो है दूर से ही दिखाई दे कि आगे गाड़ी आ रही है कोई न कोई। तो उससे आदमी जो है संभल के चलेगा, हादसा कम होगा, दुर्घटनाएं कम होंगी और जान माल का खतरा भी कम होगा। तो इस तरह से जो है मेरे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही, किस तरह